हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 3 का लास्ट पार्ट 6। और पार्ट 3 में हमें बताया गया है कि हमें सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। जो सिचुएशन हमें दी हुई है उससे हमें दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और उन लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। एज रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, जो भी इनकी प्रेजेंट एज है उससे 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी। और सेकंड हमें दे रखा है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। और आज से 5 साल पहले उनकी प्रेजेंट एज जो है उससे 5 साल पहले वाली जो एज थी वो जैकब की जो एज थी वो उसके सन की 7 टाइम्स थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एज रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब X years and present age of his son Y years। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम, पहला सिचुएशन जो हमें दिया हुआ है कब का दिया हुआ है, 5 साल बाद का दिया हुआ है 5 years hence। तो 5 साल बाद की हमें दोनों की एज चाहिए होगी। अब अगर जैकब की प्रेजेंट एज x years है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज में 5 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके 5 साल बाद की एज मिल जाएगी। सेम उसके सन की एज में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमें उसकी 5 साल बाद की एज मिल जाएगी। अब यहां पे हम लिख लेते हैं एज आफ्टर 5 years जैकब की कितनी होगी x + 5 और सन की कितनी होगी y + 5। नाउ रिलेशनशिप क्या दे रखी है इन दोनों एजेस के बीच में कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। जैकब की जो एज होगी वो क्या होगी, 3 गुना होगी किससे, उसके सन से। तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, सन की एज में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी एज किसके इक्वल हो जाएगी, जैकब के इक्वल। यही हमें सिचुएशन में दिया हुआ है। सिचुएशन क्या दे रखी है कि 5 साल के बाद जो उसके सन की एज होगी वो जैकब की एज उससे 3 टाइम्स होगी आज से 5 साल के बाद। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया सन की एज में, x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 जो पहली सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ सेकंड सिचुएशन 5 years ago। अब बात कर रहे हैं 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले की जैकब की एज क्या होगी, एज 5 years ago। 5 साल पहले की जैकब की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में से हम 5 साल कम कर दें, x - 5। प्रेजेंट एज में से 5 साल हमने कम कर लिए। और सन की एज कितनी होगी, y - 5। और ये हमें क्यों करना है, ये इसलिए करना है क्योंकि जबकि रिलेशनशिप हमें दे रखी है हमें उसी समय की एज की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर क्या दिया हुआ उसने, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। जैकब की एज क्या थी, 7 टाइम्स थी उसके सन की। तो दोनों को आप इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम सन की एज में 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 साल पहले वाली एज में सन की हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैकब की 5 साल पहले वाली एज। तो x - 5 = 7 × y - 5। x - 5 = सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7y - 35
x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, माइनस का 30। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके दोनों की एजेस निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस 3y को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3y। x में x की वैल्यू y की टर्म्स में कितनी आ गई, 10 प्लस 3y। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 2 तो आपका x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे क्या कर देते हैं, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। ओके, ये आ जाएगा आपका माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस का 40, तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। मतलब सन की प्रेजेंट एज आपके पास आ गई है कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 ईयर्स है, राइट। नाउ इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 प्लस 30। ये आ गई आपके पास जैकब की एज। जैकब की एज कितनी आ गई है, 40 ईयर्स। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 साल है। जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 साल है। दोनों रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करते हैं। 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, 45, और इसके बेटे की एज कितनी होगी, 15। अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स हो गई, 15 इंटू 3 इक्वल्स टू 45। नाउ 5 साल पहले की इसकी एज है 35 और बेटे की एज कितनी होगी, 5, तो 7 टाइम्स हो रही है ये। तो यहाँ पर ये आपके रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो गई। जैकब की एज आपकी आ गई है 40 ईयर्स और सन की एज आपकी आ गई है 10 ईयर्स। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।